हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, रियली थैंक यू, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से, आपकी वीडियो के लाइक करने की वजह से, व्यूज़ की वजह से वो रीडिंग, वो सिचुएशन अपडेट्स उन तक पहुंच पा रही है जो वो जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरे कल के वीडियो में जिस तरह से कमेंट आए तो बहुत ही ज़्यादा बहुत गहरी फीलिंग थी मेरे लिए भी। बहुत ज़्यादा एक बहुत अलग एहसास था कि जिस तरह से दर्द है ना, जैसे कि दर्द की कोई ज़ात ही नहीं होती, धर्म ईमान कुछ नहीं होता, वो सबके लिए एक ही है। तो वो जो फीलिंग है ना, वो सुनते आए थे, आज मतलब वो कमेंट्स में देखने को मिला। बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कुछ लोगों का दर्द कितने सालों का है, तो कुछ लोगों का कितना गहरा है। और सबसे बड़ी ख़ास बात थी कि एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे के बारे में वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कि जैसे कि एक बंदी है, वो शायद मुस्लिम कम्युनिटी की है, लेकिन उनके लिए जो प्रे करने वाले पर्सन है वो हिंदू है। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात थी कि लोग कैसे अपने आप में ही जुड़ पा रहे इस रीज़न की वजह से, इस तकलीफ़ की वजह से, कि एक दर्द का रिश्ता भी एक ख़ास होता है और लोग अब एक दूसरे के लिए प्रे कर रहे हैं, सबके लिए प्रे कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ख़ास बात लगी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस है कि जिनके दिल में ये दर्द है या तकलीफ़ है, क्योंकि यकीन मानिए कि मैं भी इस दर्द तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ। इसके लिए तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, पहचानती हूँ इस दर्द क्या चीज़ होती है, क्या तकलीफ़ क्या चीज़ होती है। तो बस शुक्रिया था इतना कि जिस तरह से आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया है, वैसे और लोग सब्सक्राइब करें ताकि उन लोगों तक रीडिंग पहुँचाए सच में वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में। तो ये है, आज मैं मोनोलॉजी गाइडेंस भी लेना चाहूँगी आपके लिए कि आपको क्या वो करना चाहिए, क्या सिचुएशन में होना चाहिए, ये भी आप प्लीज़ सुन लीजिए। क्योंकि आप जिस तरह से एनर्जी में, ये नेगेटिव एनर्जी में या दुख में, इमोशंस में ही मत रहिए, तकलीफ़ में मत रहिए। उसे आगे बढ़ने का भी वक्त है। कि ये जब भी मैंने एक हीलिंग वीडियो बनाया था, मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, तो वो प्लीज़ देखिए, क्योंकि उसमें मैंने हीलिंग एनर्जीज़ को इनवाइट किया था कि आपके अंदर की हीलिंग हो जाए, आपके दर्द को सुकून मिले, राहत मिले। आपके लिए जो रीडिंग आई थी ना, हमेशा पॉजिटिव ही आ रही आपके लिए। तो ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आ रहे हैं या आ चुके हैं, ये इसलिए आए थे कि अब आपके जो तूफ़ान सहने का वक्त है ना, वो ख़त्म हो रहा है। आप जब भी देखो तो ना, रीडिंग में मेजर अरकान्स आते हैं जो कहते हैं कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको उस मकान के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस सब चीज़ के लिए जो आपके लिए यूनिवर्स ने गिफ्ट करके रखी है, उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज हम जानेंगे उनकी करंट एनर्जीज़। चलिए देखते हैं कि आज अभी उनके मन में, दिल में क्या चल रहा है। तो रीडिंग हमेशा हम लोग एनर्जी चेकअप से स्टार्ट करेंगे। फसाद, मैंने यही कहा ना कि लोगों के पार्टनर नकाब पहन के घूमते हैं। मैं तो बहुत ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं तो ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन नकाब पहन के घूमते हैं। तो वो जिनके दिल में दर्द चल रहा है ना, वो तो बेचारे समझ नहीं पाते कि मैं इतना तकलीफ़ में और ये बंदा इतना खुश। मतलब ऐसा नहीं कि जलन हो रही है, ऐसा लगे कि क्या तकलीफ़ है कि ये भगवान ने मेरे ही नसीब में क्यों डाली है। विजडम, इनसिक्योरिटी,
परसेप्शन, क्वेस्ट, ट्रिकरी, विक्टिम, मिरेकल। मैं कार्ड पहनती हूँ फसाड, विजडम, इनसिक्योरिटी, परसेप्शन, क्वेस्ट, ट्रिकरी, विक्टिम, मिरेकल। और बॉटम डेक है एक्सेप्टेंस। जहाँ तक मुझे एनर्जी उनकी समझ में आ रही है, तो अगर आप देखेंगे कि हर वो चीज़ है ना, आपने भी लाइफ में सह रहे थे, वही हर चीज़ अभी उनके साथ हो रही है कि समझ में आ रहा है क्या चल रहा है ज़िंदगी में। बहुत ही खुद को बेबस समझ में आ रहा है कि हम लोग कितने बेबस फील होते हैं कि किसी फीलिंग में, तकलीफ़ में क्या होता है। तो इस वजह से ना आपके लिए जो परसेप्शन है, आपके लिए जो एक नज़रिया है ना, पूरा बदल रहा है। स्पेशली आपके लिए बदल रहा है कि मतलब एक रहता है ना कि हमारे ऊपर जब गुजरती है ना, तभी एहसास होता है कि सामने वाले का हाल क्या हुआ होगा। तो वो ज़्यादा एहसास मुझे, मतलब एक फीलिंग होती है ना, एक वाइब फील हो रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मोड में है कि मतलब जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, या कर्मों का बंधन था, या जो भी ना कि मैंने जैसे किया ना वैसे ही मुझे मिल रहा है लाइफ में, भले वो थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी चीज़ से हो जाए। तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो फील कर रहे, ऐसे दिख रहा है। बहुत ही इनसिक्योर हो रहा है कि मुझे ना कुछ कार्ड्स में ऐसा, कुछ लोगों के इसमें ऐसा दिख रहा है ना कि इनसिक्योर बहुत हो रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, वैसे मतलब ज़रूरी नहीं कि आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हो, बट जिस तरह से आप एक पॉजिटिव एनर्जीज में आते जा रहे हो ना, तो उनके मन में एक इनसिक्योरिटी भर रही है कि कहीं ये इंसान को मैं खो ना दूँ, ऐसा वाला चीज़ है। बहुत सारे चीज़ें का ना भगवान से आंसर मांगना चाहते हैं कि माना कि मैंने गलती की, माना कि मैंने उसे दुख दिया, बट अभी मुझे इसका रास्ता दिखाओ। मैं शायद उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि, या फिर हमारा रिश्ता वापस अच्छा हो जाए या कुछ भी, तो वो उसके लिए मुझे एक रास्ता दिखाओ। तो ये, या फिर इस मतलब क्यों मैंने ऐसा किया, क्या हुआ और किस तरह से ये सब चीज़ें ऐसे बिखर गई, ये सब चीज़ों का सवाल मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अपने आप में वो समझ आ गई है ना, तो वो है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि नकाब पहने घूमे हैं, कि दिखाते नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। आपको दिखेंगे कि बस लाइफ में बिजी है, काम अच्छा चल रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर ही अंदर ना बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, जिस तरह से कार्ड बोल रहे हैं। तो और एक्सपेक्ट करें एक मिराकल हो जाए, एक चमत्कार हो जाए कि चीज़ें सही हो जाए। काश कि पहले जैसा चीज़ें ठीक हो जाए, या काश कि मैं उससे जाके बात कर पाऊँ, मना पाऊँ, हमारा रिश्ता मिरेकल हो जाए और सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, या नए से शुरुआत हो जाए। ऐसा टाइप का जो एक फीलिंग होती है ना, वैसे मुझे फील हो रही है मिरेकल एक्सपेक्ट करते हुए। तो ये है आज उनकी एनर्जी के बारे में। तो देखते हैं आज टैरोट क्या कह रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम में पूरी तरह ध्यान देने की कोशिश, अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश, या सच में काम पे पूरा ध्यान देने की कोशिश। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी में ये जो चीज़ें होती है ना, रिश्तों में उलझना या लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा बिखर जाता है इंसान। क्योंकि कभी कभी जॉब में प्रॉब्लम्स या बिजनेस में लॉसेस, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसकी वजह से इंसान को काम में ध्यान देने का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। हीलिंग एनर्जी,
जैसे मैंने कहा ना कि भगवान को ही प्रे किया जा रहा है, उछल उछल के कार्ड बाहर निकल रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये जो ट्रिकरी के कार्ड मैंने आपको बताया नहीं, इसका मतलब है ना बहुत ये है कि जैसे मैंने कहा ना, जिस तरह से आपको आगे बढ़ते देख रहे हैं ना, एक मजबूत पॉजिटिव होते देख रहे हैं, तो मतलब आपकी तरफ आने की बहुत कोशिश। और ये ट्रिकरी कार्ड इसलिए है कि आपको मनाने के लिए ना हर मतलब ना हर चीज़ आजमाई जाए, क्या उसको वर्ड बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हर मतलब आजमाया जा सकता है कि आप ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे, क्योंकि मतलब बहुत अंदर से ना एक जागृति हुई है जैसा फीलिंग हो रहा है, मतलब जाग रहे। डेविल, दिलो दिमाग 6 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम देख है 2 ऑफ कप्स। मतलब मैंने कहा जिस तरह से वो एक रियलाइजेशन होता है ना अंदर में, अंदर आपको फीलिंग होना कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। और जैसे कि सपोज़ आप ऑब्वियसली रिश्ते के लिए पूछ रहे हैं, तो रिश्ते में कैसा मुझे फील हो रहा है ना कि जिस तरह से उनके लाइफ में अगर भूचाल आ रहे हैं, क्योंकि नहीं आए तो आने वाले हैं या ऐसा कुछ फीलिंग है, बट जिस तरह से लग रहा है तो ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ चुके हैं या आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत ही डिस्टर्बिंग एनर्जी है। लोगों से लड़ते झगड़ते फिर रहे हैं कि मतलब आपके बारे में अगर कोई कुछ बोले ना तो अभी सुनने के मूड में नहीं है, पहले सुन लिया कि ये इंसान ऐसा था, तुम उस लड़की को छोड़ दो क्योंकि वो तो ऐसी है, या फिर उस बंदे को छोड़ दो वो तो कमाता नहीं है, ये नहीं वो नहीं, ऐसे रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन या फिर मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, मेरे डैडी को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ऐसा नहीं है, तो हज़ार चीज़ें हो सकती है, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, हर एक मामले में डिफ़र हो सकता है। लेकिन अभी वो सब चीज़ों से बहुत झगड़े आर्ग्यूमेंट्स चल रहे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपको जिस तरह से बढ़ रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप या तो वो खुद काबिल बन रहे, या तो आपको काबिल बनता देखते मतलब वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक मतलब ना एग्रेशन में आ रहा है कि कहीं मैंने बोला इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कैसे उन मतलब आपको पाने के लिए अभी ना कैसे भी करके, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में मैरिज में कन्वर्टेबल, लेकिन आपको वो अभी खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी कभी ना कुछ रिश्ते ज़रूरी नहीं कि शादी तक पहुँचे, वो रिश्ते इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम लोग उसे खोना ही नहीं चाहते। तो वो चीज़ें बहुत अंदर से फील है, क्योंकि ये जो 2 ऑफ कप्स है ना कि ये चीज़ें हैं ना, वो प्यार है, वो जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही सोल लेवल पे होता है। तो वो आपसे मिटे ना मिटा और ना उनसे मिटे ना, तो इसके लिए वो जो कोशिश है कि आपसे बात कैसे किया जाए, क्या कुछ करा जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि इस रिश्ते में आप ही दे रहे, सब कुछ आप ही कर रहे थे। अभी वो उस एनर्जी से बाहर निकलते आ रहे कि अभी वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में अभी देना चाहते हैं, तो वो है। और ख़ास करके मैंने जो है ट्रिकरी कि आपके पास कुछ ऐसा गिफ्ट लेके, कुछ है फूल विल लेके, कुछ भी छोटा मोटा गिफ्ट है, कुछ भी मतलब जो भी आपको पसंद हो, कैसे मनाया जाए वगैरह, वो सब है ना बहुत मतलब थोड़ा चालबाजी भी करने की कोशिश कर सकते हैं, वैसा दिख रहा है। तो और लेकिन खुद रातों में बहुत ऐसा लग रहा है कि जाग रहे, और खुद के अंदर ही बहुत मतलब बदलाव आता है ना कि भगवान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और ये रिश्ता है वो ठीक कर दो, ऐसे टाइप की एक एनर्जीज भी काफ़ी लोगों में फील हो रही है। क्योंकि ना ऐसा जो डेविल है ना उसमें दिख रहा है कि कुछ लोग हैं ना ये गम के चक्कर में एडिक्शन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के इसमें ना कि आप ऐसे थोड़ा दिलो दिमाग में छाए हुए ना ऐसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपका डिस्कनेक्ट हुआ, आपके लिए जो फीलिंग हुई ना कि मतलब क्यों ऐसा हुआ, या आपको मतलब जिस तरह से छोड़ा वगैरह, वो जो अभी जब याद आ रहा है ना तो बहुत ही तकलीफ़ है। लेकिन एक रिश्ते की खूबसूरती और वो जो बिताए वक्त और या फिर आने वाला वक्त, ये सब बातें में सोच के मतलब बहुत ज़्यादा वो एक सोच मेरे ना एडिक्शन जैसा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस तरह से आप पॉजिटिव हो रहे हैं ना,
उसकी वजह से उनका जो अब आपकी तरफ जो लगाव है ना वो बढ़ता जा रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो प्लीज़ कीजिए और आप फ़र्क देखिए, आप फ़र्क देखिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कि आप अगर मैग्नेट बन जाएंगे तो वो लोहा आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, वो आप लोहे को अट्रैक्ट कर ही सकते हैं। मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको जिस जगह पे बैठना है चीज़ें अपने आप आपके आके झोली में गिरने वाली है। और जैसे कि है फूल, नई शुरुआत, अगर रिश्ता पुराना भी है लेकिन शुरुआत नहीं, या फिर नई, कुछ लोगों में अगर क्रश वगैरह अगर कोई ऐसे इशू है तो वो भी मतलब चांसेस है कि आपके लिए बहुत नई शुरुआत। क्योंकि अभी है ना कि भगवान के ऊपर, भगवान के भरोसे नहीं हो सकता है अच्छे से। पहले कैसे डर लगता था कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा वो प्रॉब्लम है, कैसे हो सकता है, ये नहीं मान रहा है, वो नहीं मान रहा है, या फिर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं उसको। लेकिन अभी है ना बहुत ही एडवेंचर एनर्जी, मतलब कि अभी बस करना है, मतलब एक पूरा विश्वास है भगवान के भरोसे कि कोई कुछ बोल रहा है फिर भी लाइक होगा होगा ऐसे करके एनर्जी है। तो देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या है। आप प्लीज़ वेट फॉर मी। मैंने बोला ना कि बहुत इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बोले कि मेरा इंतज़ार करो, सीकिंग डिवाइन हेल्प। मैंने ये भी कहा था कि डिवाइन हेल्प की मतलब भगवान से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि क्या कुछ करें। ड्रीमिंग अबाउट यू, आपके सपने देख रहे हैं। मैंने ये भी कहा है कि आपको मतलब आप थोड़ा उनके दिमाग में छाए हुए हो, तो आई लव यू। दिल की बात फाइनली ज़ुबान पे आ गई है, लेकिन ये सिर्फ लेकिन नकाब पहनेंगे। कॉल मी, पता नहीं डर लग रहा है आपसे बात करने में, ताकि किसी बात पे आप नाराज़ होके कुछ टॉन्ट वॉन्ट मार दोगे ना तो डर लग रहा है। तो अब वो कह रहे हैं कि कॉल मी, आप उनसे कॉल करो। थिंकिंग ऑफ यू, मतलब आपके सपने देख रहे जा रहे हैं, मतलब पूरा दिलो दिमाग में छा रहे हो उनका। आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम कमिंग टू यू। इनसिक्योरिटी मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ देख के बोल रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग अगेन, मतलब डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन हेल्प वगैरह सब चीज़ के लिए होते हैं। यू आर द अल्टीमेट, ये कहा ना, यू आर द अल्टीमेट, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अभी मतलब ऐसा हो गया ना कि तुम ही हो जो मुझे, मतलब तुम ही हो, तुम्हारे बगैर, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं हो सकता। योर्स ओनली। वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ या तुम्हारी हूँ। आई फील गिल्टी, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने जो भी गलत किया। तो इसके लिए मैं आपके लिए न्यूमरोलॉजी गाइडेंस निकालना चाहूँगी, कि देखना चाहूँगी कि आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहेंगे। Don't let your past hold back. And win-win outcome is forecast. ये बहुत ही अच्छे कार्ड निकले हैं, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया कि आप अपनी ये आपको पास्ट छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो पास्ट आपका जो निगेटिव साइड है कोई भी चीज़ की, प्लीज़ छोड़ दीजिए, तब जाके पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह बन सके। मैं आपको बार बार कह रही है कि पॉजिटिव एनर्जीज में आए, क्योंकि आप जब मैग्नेट बन रहे कि लोहे को आपके ऊपर आप पे चिपकना ही है, आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप इस एनर्जी में आएंगे ना तो ही है सब पॉसिबल है। क्योंकि ये एनर्जी कभी आती है, ये एनर्जी ऐसी नहीं आती कि जस्ट मिल गए, मतलब नसीब से नहीं मिलती। ये सिर्फ नसीब भी आज अगर आप देखोगे कि किसी के पास अच्छा है तो सिर्फ नसीब से मिला है, तो पूर्वजन्मों का भी कर्म होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं आती, बहुत मेहनत से, बहुत दर्द खा के, कुछ है कि ऊपर उठ के ये सब एनर्जी आती है कि जिसमें आप किसी को देने के लायक बन जाते हो, आप इतना सुख समृद्ध और क्रिएटिव बन जाते हो।
तो वो एनर्जी में आपको आना है कि इतना लायक बनना है कि आप किसी को दे सको। आपके पास्ट को होल्ड मत कीजिए, जो निगेटिव चीज़ है, निगेटिव एनर्जीज़ को है, अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए, अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कीजिए और अच्छी बातें सोचिए और अपने आप को ध्यान दीजिए। और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, कि आपके लाइफ में विन विन सिचुएशन, ऐसा जैसे कहा है ना कि अभी तक आप ही देते आ रहे थे, अभी आपको मिलने की बारी आ रही है, लेकिन ये सब अभी आपके हाथ में है। तो आपको समझना है कि आपको किस एनर्जी में रहना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स का उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको वो रीडिंग जानने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि लोग नकाब पहन के घूमते हैं और बेचारे को समझ नहीं पाता कि उनके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेरे लाइफ में ऐसा दुखड़ा क्यों। तो ये सब जानने के लिए बहुत मदद मिल सके, हीलिंग मिल सके और उनके लाइफ में भी पॉजिटिव और उनकी खुशियाँ वापस आ जाए, सुख समृद्धि वापस आ जाए, यही मैं दुआ करती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।